हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चोरू स्टडी सर्किल। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें बहुपद। और एक्सरसाइज 3.2 अपन को क्या कहता है कि fx को gx से भाग देने पर विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी ये विभाजन एल्गोरिथम पूछा है। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, अपन इंट्रोडक्शन में भी ये बात पढ़ के आए हैं कि जिस संख्या में अपन भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। यानी यहाँ पर अपन को fx में भाग देना है, तो भाज्य क्या हो गया अपने पास fx। तो ये fx अपने पास भाज्य। ये भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक। यानी जिसका अपन भाग देते हैं, यहाँ अपन भाग किसका देंगे, gx का। तो gx आपके पास क्या हो जाएगा, भाजक। और उसको गुणा करेंगे भागफल से, और जो भागफल से गुणा करने पर प्लस जो शेषफल आएगा वो इसमें जोड़ देंगे। तो ध्यान से बात समझो, भाजक है उसको भागफल से गुणा करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें शेषफल जोड़ेंगे। शेषफल जोड़ने पर ये भाज्य के बराबर आना चाहिए। तो ये बात भाज्य अपने पास fx आना चाहिए। तो ये विभाजन एल्गोरिथम कहता है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, अपन भागफल और शेषफल ज्ञात करें। और भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात होगा, भाग देकर। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले अपन भाग देते हैं। भाग किस में देना, आपको fx के अंदर देना है। तो fx आपके पास क्या चीज़ है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला काम, fx लिखने से पहले इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप क्या होता है, पहले सबसे बड़ी घात, तो 3x की घात 3, फिर 3 से छोटी 2 तो x², फिर उससे छोटी 2x, फिर 5 जिसमें x है ही नहीं। अच्छा, अब ये तो हो गया अपने पास भाज्य। अब अपन इसमें भाग देते हैं भाजक का। भाजक अपने पास क्या रहा, gx, जिसका भाग देते हैं। अब इसको मानक रूप में, पहले सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, x²। तो पहले x² का भाग देते हैं, फिर x² 2x + 1। तो ये चीज़ आ गई अपने पास भाग देने की प्रक्रिया। अब भाग कैसे देते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है कि x² है, इसको अपन को इसके पहले को इसका पहला बनाना है, 3x की घात 3 बनाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक तो संख्या कमी रह गई अपने पास 3 की, इसको 3 से गुणा करेंगे। अब 3 से गुणा करते हैं तो 3x² होगा अपने पास। तो कितना है, 3x की घात 3 है। तो एक x की कमी रह गई, तो वो एक x की कमी, यानी 3x की कमी रह गई। वो 3x अपन लिख देंगे यहाँ पर, 3x की कमी है अपने पास। तो 3x, अब इसको गुणा कर दो। 3x को x² से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3x की घात 3। 3x को 2x से करेंगे 6x²। 3x को 1 से करेंगे प्लस का 3x। अब इसके बाद में घटा दो इसको, प्लस का चिन्ह उसको माइनस बना दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। देखो 3x की घात 3 प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। ऊपर देखो प्लस का x² माइनस का 6x²। तो प्लस वाला माइनस वाला गया तो कितना होगा, माइनस का 5 x² प्लस का 2x माइनस का 3x। तो प्लस का 2x और माइनस का 3x क्या हो जाता है, माइनस का x हो जाता है। 1 + 5 बचा, तो प्लस का आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब वही काम, फिर इस x² को क्या बनाना है, -5x² बनाना है। तो देखो x² तो है ही, कमी किसकी रह रही है, -5 की। तो ये -5 की, -5 को गुणा करते ये क्या बन जाएगा, -5x²। तो ये -5 अपन यहाँ लिख देते हैं, -5। अच्छा, अब -5 को गुणा कर दो। -5 को x² से करेंगे तो -5x², -5 को 2x से करेंगे तो माइनस का 10x, -5 को +1 से करेंगे तो माइनस का 5। माइनस का 5 आ गया। अब अपन क्या कर लेते हैं, फिर घटा देते हैं। माइनस है, इसको प्लस लिख दिया, माइनस को प्लस, इसको प्लस लिख दिया। तो देखो ध्यान से, -5 और ये +5x², दोनों सेम है, कट गए, चिन्ह विपरीत है। माइनस का x प्लस का 10x, यानी प्लस का 9x बच गया। +5 + 5 कितना हो गया, +10 हो गया। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, शेषफल। इसको अपन बोलते हैं शेषफल, जो लास्ट में बच जाता है उसको शेषफल। अब मैंने आगे भाग क्यों नहीं दिया इसका, इसलिए भाग नहीं दिया क्योंकि देखो यहाँ पर बड़ी घात कितनी है, x की घात 2 घात का, और 2 से छोटी घात, यहाँ घात कितनी है, 1। जब 2 से छोटी घात यहाँ बच जाए, यानी भाजक से छोटी घात शेषफल में आ जाए, तो भाग को वहीं रोक देना है। तो ये तो हो गया शेषफल। ये अपने पास है भाजक, ये अपने पास भाज्य होता है जिसमें भाग देते हैं, और जो आता है वो उगता है भागफल। ये भागफल हो गया।
तो भाज्य आ गया अपने पास। तो यहाँ से सुनो बात को, भागफल अपने पास क्या है, भागफल आया अपने पास 3x माइनस 5, और शेषफल अपने पास क्या है, शेषफल अपने पास आया है 9x प्लस 10, 9x प्लस 10 आ गया। अब अपन चेक करते हैं विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम अपन चेक करते हैं यहाँ से। तो विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का क्या होता है, शेषफल। तो ये अपन यहाँ से चेक करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसको जब चेक करते हैं अपन, तो ध्यान से एक बात देखनी है आपको, भाज्य क्या आपके पास fx, तो ये अपना क्या है fx, भाजक अपना कितना आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, भागफल कितना अपने पास 3x माइनस 5, और शेषफल अपना कितना है 9x प्लस 10, ये अपना शेषफल। तो ये लास्ट में fx आना चाहिए, गुणा करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को इनसे गुणा किया तो ये अपने पास आ गया 3x की पावर 3, एक्स स्क्वायर को माइनस 5 से किया माइनस 5x स्क्वायर, 2x को 3 से किया 6x स्क्वायर, 2x को 5 से किया माइनस का 10x, 1 को 3 से किया प्लस का 3x, 1 को माइनस 5 से किया माइनस 5, आगे प्लस का 9x और प्लस 10 है ये अपने पास, ये गुणा कर लिया। अब देखो ध्यान से, fx सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 की एक ही घात है, तो इस पद को ऐसे कैसे लिख देते हैं 3x की घात 3। फिर एक्स स्क्वायर वाला, एक तो ये रहा माइनस का 5 प्लस का 6x स्क्वायर, कितना हो गया प्लस का x स्क्वायर हो गया, दोनों 6 में से 5 गया, बड़ी में से छोटी जाती है, निशान बड़ी का लगता है, तो 6 में से 5 गया, 1 बच गया x स्क्वायर, आगे कोई है नहीं, तो प्लस का x स्क्वायर। फिर x वाले पद पे आओ, x स्क्वायर से छोटा माइनस का 10x प्लस का 3x, तो बड़ी 10 में से 3 गया 7, 7 किसका माइनस का 7 अभी तक, लेकिन आगे प्लस का 9x हो रहा है, तो माइनस का 7 और प्लस का 9 कितने हो गए प्लस के 2x आ गया। अब संख्या भी आ जाओ, माइनस 5 10 कितना हो गया प्लस का 5, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये संख्या आ गई। अब देखते हैं fx, यही चीज है क्या, तो fx देखो 3x की घात 3 ये रही, एक्स स्क्वायर ये रहा, 2x ये रहा, 5 ये रहा, तो दोनों चीज मिल गई। मिलते हैं अपन लास्ट में लिख देंगे, अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो सेकंड क्वेश्चन अपन का क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो gx है, fx आपके पास ये वैल्यू है, इसमें भाग देना है। तो भाग देने की वही प्रक्रिया, इसके पहले को इसका पहला बनाओ, तो ये यहाँ x की घात 3 यहाँ x स्क्वायर, तो कमी किसकी है x की, x से गुणा करते ये x की घात 3 बन जाएगा, उस कमी को यहाँ लिख देते हैं x। तो गुणा करते हैं तो x को x स्क्वायर से करते हैं तो x की घात 3, x को माइनस 2 से करते हैं तो माइनस का 2x। अब देखो माइनस का 2x है, अब माइनस का 2x यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ, तो माइनस का 2x, यहाँ तो x स्क्वायर है तो x वाले पद के सामने लिखते हैं माइनस का 2x, यहाँ खाली छोड़ देते हैं इसको। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये प्लस का चिन्ह पलट देते हैं, प्लस का इसको माइनस कर देते हैं, माइनस वाले को प्लस कर देते हैं, तो ऊपर प्लस का नीचे माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस का 3x स्क्वायर नीचे है नहीं तो माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस का 5x प्लस का 2x कितना होगा प्लस का 7x, ये माइनस 3। तो ध्यान से एक बात समझनी है, एक्स स्क्वायर वाले में एक्स स्क्वायर वाला जोड़ना है, एक्स वाले में एक्स का पद जोड़ना है घटाना है, क्यूब वाले में क्यूब का जोड़ना है घटाना है, तो ये पद आ गया आपके पास। अब वही काम, इसके पहले को इसका पहला बनाना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, कमी किसकी है -3 की, तो इसको -3 से गुणा करेंगे और वो -3 अपन भागफल में लिखते जाएंगे, गुणा करते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से क्या 6, तो प्लस का 6। अब देखो इसके साथ x नहीं है तो यहाँ x वाले में नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बिना x वाले में प्लस का 6, तो माइनस चिन्ह पलट देते हैं, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 7x नीचे है नहीं तो 7x, माइनस का 3 माइनस का 6 कितने हो गए माइनस का 9 हो गया। अच्छा अब देखो आगे भाग जाएगा क्या, आगे भाग नहीं जाएगा, क्यों,
यहाँ तो बड़ी घात 2 है, यहाँ एक घात का आ गया, छोटी घात आ गई तो भाग वहीं रोक देना है। अब अपन यहाँ से अपन बात लिख लेते हैं। भागफल अपने पास कितना आया है, भागफल आया अपने पास x माइनस 3 और शेषफल कितना आया अपने पास, शेषफल आया 7x माइनस 9। ये अपने पास शेषफल हो गया। अब विभाजन एल्गोरिथम चेक कर लेते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य है, ये किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और भाज्य अपने पास fx है, भाजक अपने पास कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2, भागफल कितना है x माइनस 3, शेषफल कितना है अपने पास 7x माइनस 9। अब इनको गुणा करके देखते हैं कि लास्ट के अंदर वो भाज्य आता है या नहीं आता है। तो गुणा करते हैं fx, एक्स स्क्वायर को x से किया x की घात 3, एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से किया माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2 को x से किया माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 3 से किया प्लस 6। यहीं तक गुणा था, आगे प्लस का चिन्ह आ गया तो प्लस वाला ऐसे कैसे लिख देना है, प्लस 7x माइनस 9। तो fx पहले बड़ी घात x की घात 3, फिर छोटी माइनस 3x स्क्वायर, फिर x वाला एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, माइनस का 2x प्लस का 7x कितना होगा, प्लस का 5x, तो प्लस का 5x, 6 प्लस का माइनस 9 यानी माइनस का 3, ये अपने पास क्या आ गया fx। अपन चेक करते हैं अपना fx वही है क्या, तो चेक करते हैं x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो ये अपना fx आ गया। तो विभाजन एल्गोरिथम सही बात हो गई, तो अपन लिख देते हैं, अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होती है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन थर्ड अपने पास ये है, पहले मानक रूप में बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर ये, और gx x प्लस 2। तो इसके पहले x को x की घात 3 बनाना है। तो यहाँ x है, यहाँ x की घात 3 है, कमी किसकी रह गई, x की घात 2 की, तो x की घात 2 की कमी, और ये यहाँ भागफल में दर्शा देते हैं। x की घात 2 को x से करते हैं तो कितना आ गया, x की घात 3, x की घात 2 को 2 से करते हैं तो 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाले के साथ में लिख देना है 2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर मिलके कितने हो गए, माइनस के 8x स्क्वायर। आगे वाले ऐसे कैसे उतार दो, प्लस 11x प्लस 6। अब वही काम, इस x को बनाना है अपने को माइनस का 8x स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, एक तो यहाँ पर कमी किसकी है, माइनस 8 की, माइनस 8 की। अब माइनस 8x, ये तो माइनस 8x हो गया, अपन को 8x स्क्वायर बनाना है माइनस का, तो स्क्वायर है तो एक x की कमी हो रहा है, तो ये माइनस 8x से गुणा कर देते हैं अपन। किससे करते हैं, माइनस 8x से, वो यहाँ लिख देते हैं। माइनस 8x को x से करते हैं तो माइनस का 8x स्क्वायर, माइनस 8x को 2 से करते हैं तो ये हो गया माइनस का 16x, चिन्ह चेंज कर दो, प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल, 11x प्लस का 16x, 11 और 16 कितने हो गए, 27, तो 27x। आगे किसका लिख देते हैं, प्लस का 6। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी एक घात, अभी एक घात, भाग और चला जाएगा, कोई बात नहीं, देते हैं और बात। यहाँ x है, यहाँ कितना है 27x, पहला बनाना है, कमी किसकी है 27 की, तो 27 को इससे गुणा कर देते हैं। 27 को x से करो 27x, 27 को 2 से करो 27 दूनी 54, किससे गुणा किया, 27 से, तो वो यहाँ लिख देते हैं 27 से गुणा किया। अब देखो प्लस है, इसको माइनस, ये प्लस है, इसको माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस कैंसिल हो गया, 6 और 54, तो देखो ध्यान से 6 और 54 कितने हो गए, माइनस के 48। तो ये तो अपने पास भागफल अपने पास ऊपर वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 27, ये तो अपने पास भागफल आ गया। और अपने पास शेषफल क्या आ गया, माइनस का 48, ये अपने पास क्या आ गया, शेषफल आ गया। अब विभाजन एल्गोरिथम चेक कर लेते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
भाज्य अपने पास एफ एक्स है, भाजक जिसका भाग देते हैं एक्स प्लस 2 का, गुणा भागफल, ये भागफल आया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 27। शेषफल कितना है माइनस का 48, तो माइनस का 48। तो एफ एक्स, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स की घात 3, एक्स को माइनस 8 से किया माइनस 8x स्क्वायर, एक्स को 27 से किया 27x, 2 को एक्स स्क्वायर से किया 2x स्क्वायर, 2 को 8x से किया माइनस का 16x, 2 को 27 से किया 54, आगे माइनस का 48। तो एफ एक्स, सबसे बड़ी घात एक्स की घात 3 है अपने पास, तो एक्स की घात 3 सबसे पहले, फिर एक्स स्क्वायर वाला पद लेना, एक्स स्क्वायर वाला, माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो कितने हो गए माइनस का 6x स्क्वायर, क्यों ये तो माइनस ये प्लस तो घट जाएंगे। अच्छा फिर x वाले पद पे चलते हैं, 27x माइनस का 16x, 27 में से 16 गए कितने बच गए 11, किसके 11 प्लस के, तो प्लस के 11x, 54 में से 48 गए कितना बच गया प्लस का 6, तो ये एफ एक्स आ गया। अब अपन मैच करवाते हैं, एफ एक्स, एक्स की घात 3 यहाँ एक्स की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर 11x प्लस 6, तो सही होगा। तो अपन ये बात लिख देंगे लास्ट में, अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन लास्ट है फर्स्ट का। तो ये एफ एक्स ये जी एक्स, तो मैंने एफ एक्स को लिख लिया बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, लास्ट में ये जी एक्स, भाग देते हैं वही प्रक्रिया। 3x स्क्वायर को क्या बनाना 9, तो देखो 3 9 कब बनेगा, पहले तो 3 से गुणा होगा, 3 से 7 में गुणा, और यहाँ 3 से गुणा होते ये तो 9x स्क्वायर होगा, जबकि यहाँ पर कितना x की घात 4 कमी x स्क्वायर की ओर है, तो 3x स्क्वायर से गुणा होगा, तो ये 3x स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। गुणा करते हैं 3 3 9, 9x की घात 4 बन गया, 3x स्क्वायर को x से करते हैं तो देखो 3x की घात 3 बनेगा, यहाँ ऊपर में 3x की घात 3 है नहीं, कोई बात नहीं, तो अपन यहाँ लिख देते हैं 3x की घात 3। फिर 3x स्क्वायर को माइनस 1 से करते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर, चिन्ह पलट देते हैं, प्लस को माइनस, माइनस माइनस को प्लस, पलट दिया चिन्ह पलटने के बाद अब देखो ध्यान से, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर प्लस या माइनस कैंसिल हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये ऊपर माइनस का 4x स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, तो ध्यान से ये बात समझनी है, स्क्वायर वाला सिर्फ स्क्वायर वाले से जुड़ेगा या घटेगा, और क्यूब यानी घात 3 वाला 3 से, तो ऊपर घात 3 है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ माइनस का 3x की घात 3। अब ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, तो चार चिन्ह एक दूसरे की, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो 4 में से 3 गया माइनस का x स्क्वायर, और क्या बच गया साथ में प्लस 4, बस। अब इसको अपन को क्या करना है, पहले 3x स्क्वायर को माइनस 3x की घात 3 बनाना है। सबसे पहले 3 को माइनस 3 बनाने के लिए माइनस की जरूरत पड़ेगी, फिर ये 3x स्क्वायर है, यहाँ घात 3 है, तो एक x की कमी रह गई, बस माइनस x से गुणा करते ये क्या बन जाएगा माइनस 3x की घात 3 बन जाएगा, तो माइनस x से, और माइनस x से गुणा करते हैं तो माइनस का 3x की घात 3, माइनस x को प्लस x से करते हैं तो माइनस x स्क्वायर, माइनस x को माइनस 1 से करते हैं तो प्लस का x, चिन्ह पलट दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, कैंसिल, एक सा है दोनों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है x, यहाँ 4, तो इनको दोनों को उतारना पड़ेगा, ये x किसका माइनस का x, ये 4 किसका प्लस का 4। अब देखो ध्यान से, भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता, ऊपर देखो बड़ी घात कितनी है 2, नीचे 1, तो भाग यहीं रोक दो, ये शेषफल अपने पास, वो अपने पास क्या आ गया भाग, तो ये अपने पास आ गया भागफल, तो भागफल अपने पास आ गया, भागफल आ गया 3x स्क्वायर माइनस x, और शेषफल अपने पास क्या आ गया माइनस x प्लस 4, ये अपने पास क्या आ गया शेषफल आ गया। अब विभाजन एल्गोरिथम यहाँ से चेक कर लो, तो विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य ये किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल
प्लस शेषफल, तो भाज्य एफ एक्स। भाजक कितना है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक। भागफल कितना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स। और शेषफल कितना आया है माइनस का x प्लस 4। देखो ये दोनों गुणा है तो इनको गुणा करना है, तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं अपन। गुणा करने का तरीका क्या होता है, बारी बारी करते हैं। पहले 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से करते हैं तो 9x की घात 4। फिर 3x स्क्वायर को आगे वाले पद से माइनस x से करते हैं तो माइनस का 3x की घात 3। 3x स्क्वायर दोनों से गुणा हो गया। अगर दो पद है तो 2 से गुणा, 3 पद है तो 3 से होता। फिर x की बारी, x को 3x स्क्वायर से करते हैं तो 3x की घात 3। x को माइनस x से करते हैं तो माइनस x स्क्वायर। फिर माइनस 1 को 3 से करते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 1 को माइनस x से करते हैं तो प्लस x। आगे जो वैल्यू है वो ऐसी कैसी, क्योंकि आगे गुणा नहीं है। तो एफ एक्स 9x की घात 4 और कोई 4 वाला पद नहीं है। 3 माइनस 3x की घात 3 और कोई x की घात 3 वाला पद नहीं है। हाँ ये रहा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया तो आना नीचे नहीं आ रहा। फिर x स्क्वायर पे हो, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर कितने हो गए माइनस के 4x स्क्वायर। प्लस x और माइनस x ये भी कैंसिल, क्या बच गया 4। अपन चेक करते हैं अपना भाज्य है या नहीं है। तो भाज्य चेक करते हैं 9x की घात 4 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब ये विभाजन एल्गोरिथम क्या है सत्यापित हो रही है। तो अपन लास्ट में लिख देंगे अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। पहले बहुपद से, पहला बहुपद ये रहा, इससे दूसरे बहुपद को भाग करके इसका इसमें भाग देने पर जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद, ये पहले वाला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब ध्यान से सुनो, इसका अगर मैं इस बहुपद में भाग लगाऊं तो शेषफल 0 आ जाएगा, तब अपन ये कहेंगे ये क्या है गुणनखंड है। तो किसी बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, तो जिस बहुपद का अपन भाग देते हैं वह बहुपद उसका एक गुणनखंड होता है। तो मेन काम अपने ये रह गया, इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो यह गुणनखंड होगा। किसका गुणनखंड होगा, इसका। कब, जब शेषफल 0 आएगा। तो ध्यान से सुनो, तो मैं ये बात लिख दूं gx का fx में भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो ये बात अपन लिख देते हैं gx का fx में भाग देने पर यदि शेषफल 0 आता है तो gx है वो fx का एक गुणनखंड होगा। अच्छा तो सुनो ध्यान से, gx अपने पास ये रहा, fx ये रहा, तो इसका अपन भाग दे लेते हैं। भाग चेक करके अपन देखते हैं। तो fx लिख देते हैं 3x की घात 4 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये ऑलरेडी मानक रूप में लिखा हुआ है। मानक रूप में मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी अपने आप में सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में है ही नहीं x। तो इस तरह से लिखना है। यह भी मानक रूप में लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब भाग देने की वही प्रक्रिया पहले वाली, x स्क्वायर को 3x की घात 4 बनाओ। कमी किसकी है, एक तो 3 की, यहाँ x की घात 4, यहाँ x की घात 2, कमी x स्क्वायर की ओर है, तो यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर। भाग देते हैं तो ये वैल्यू बन गई 3x की घात 4। 3x स्क्वायर को इससे गुणा करते हैं, 3 3 9, तो 9। x स्क्वायर x से होगा तो x की घात 3। 3x स्क्वायर को 1 से करते हैं प्लस 3x स्क्वायर। चिन्ह पलट दो, ये माइनस का हो गया, ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गया। 5x की घात 3 नीचे माइनस का 9x की घात 3, तो प्लस 5 और माइनस 9 कितने होते हैं, माइनस का 4, तो माइनस का 4x की घात 3। माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के 10x स्क्वायर। आगे वाली सेम उतार दो, 2x प्लस 2। फिर
वापस एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, -4x की घात 3 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक तो -4 की कमी, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्यूब कब बनेगा, जब साथ में x से गुणा और होगा। तो ये -4x से इसको गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, -4x से। तो गुणा करते हैं, -4 से करते हैं, तो -4x की घात 3, -4 एक्स स्क्वायर और x कितने हो गए, क्यूब। -4x को अब 3x से करते हैं, तो -12x स्क्वायर। ये x और ये x क्या होगा, एक्स स्क्वायर। -4x को +1 से करते हैं, तो -4x। चिन्ह पलट दो, प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अच्छा, ऊपर माइनस नीचे प्लस कैंसिल हो गया, सेम संख्या है, सेम संख्या हो तो कैंसिल होता है। माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर, तो प्लस के 12 में से 10 गए, कितने बच गए, 2x स्क्वायर। प्लस के 4x प्लस के 2x प्लस के 6x, ऊपर प्लस का 2 है। फिर देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, 2x स्क्वायर बनाना है। पहला पद सेम बनाना है बस। तो एक्स स्क्वायर है, इसको 2x स्क्वायर बनाना है। कमी किसकी रह रही है, 2 की, तो 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये बात यहाँ लिख देते हैं अपन, 2 से गुणा। तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 को 3x से करते हैं 6x, 2 को 2 से करते हैं 2, चिन्ह पलट दो, माइनस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 6x माइनस का 6x कैंसिल, +2 और -2 कैंसिल, शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल 0 आते ही इसका मतलब क्या हुआ, पहला बहुपद दूसरे का एक क्या है, गुणनफंड है। तो अपन लिख देंगे, चूंकि शेषफल क्या आ रहा है, चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, शेषफल 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये gx है वो fx का गुणनखंड है। तो लास्ट में अपन ये बात लिख देंगे, अतः gx क्या चीज आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, किसका, इस बहुपद का, 3x की घात 4 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो t, अब x किस गए, क्या गया, t आ गया। तो t वाले में शेषफल अपन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसका मतलब गुणनखंड होगा। तो भाग दे के देख लेते हैं अपन। तो इसके अंदर अपन भाग देते हैं, 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12 और t स्क्वायर -3। पहले टी स्क्वायर को 2t की घात 4 बनाना है, एक तो 2 की कमी, साथ में टी स्क्वायर और है तो टी स्क्वायर की कमी। तो ये यहाँ लिख देते हैं 2t स्क्वायर, गुणा कर देते हैं 2t की घात 4, 2t स्क्वायर को 3 से किया तो माइनस का 6t स्क्वायर। अब टी स्क्वायर के साथ में लिखना है, यहाँ t की घात 3 है, ये रहा, तो इसको यहाँ लिखेंगे माइनस का 6t स्क्वायर। चिन्ह पलट दो, प्लस माइनस, माइनस को प्लस पलट दो, ऊपर प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 3t की घात 3 बच गया, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, कितना हो गया, प्लस का 4t स्क्वायर। आगे वाला पद सेम का सेम ले, माइनस का 9t माइनस का 12। अच्छा, अब t स्क्वायर को क्या बनाना है, 3t की घात 3। एक तो देखो t स्क्वायर है, यहाँ t की घात 3, एक तो t की कमी, दूसरी साथ में 3 है तो 3 की कमी। तो ये यहाँ लिख देते हैं, प्लस का 3t की कमी। 3t को t स्क्वायर से करेंगे तो 3t की घात 3, 3t को -3 से करेंगे तो माइनस का 9t, माइनस का 9t कहाँ लिखेंगे, माइनस का 9t इसे यहाँ लिखेंगे, t वाले पद के सामने। प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल, ये 4t स्क्वायर हो गया। अच्छा देखो, -9t प्लस 9t कैंसिल, आगे क्या बच गया, माइनस का 12 बच गया। अब देखो ध्यान से, टी स्क्वायर को क्या बनाना है, 4t स्क्वायर बनाना है। टी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कमी किसकी है, 4 की, तो 4 से गुणा कर देते हैं। तो 4 से गुणा यहाँ लिख देते हैं, 4 को t स्क्वायर से करो 4t स्क्वायर, 4 को -3 से करो माइनस का 12, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बच गया, 0। शेषफल 0 बचते ही क्या अपन क्या लिखते हैं, जो पहले क्वेश्चन में लिखी थी, अतः gx
एफ एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। जी एक्स एफ एक्स का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर अपन ये बात लिख देंगे, चूंकि शेषफल क्या आपके पास, शेषफल शून्य है, शून्य है, तो विभाजन एल्गोरिथम में भी लगा सकते हो सेम, और ये डायरेक्ट बात भी लिख सकते हो आप। शेषफल शून्य है तो विभाजन एल्गोरिथम लगा दो, कोई बात नहीं इसमें। विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, भाज्य, भाज्य कौन सा, एफ एक्स बराबर भाजक, भाजक ये रहा टी स्क्वायर माइनस 2 3 गुणा भागफल ये रहा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और शेषफल में क्या आ गया, 0। शेषफल में 0 आते ही लास्ट में ये बात लिख देंगे, अतः टी स्क्वायर माइनस 3 किसका, इसका, 2t की घात 4 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा प्रश्न करते हैं अपन, शेषफल 0 आना चाहिए। तो पहले सबसे बड़ी घात लिख देते हैं, x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसके बाद में gx का भाग देते हैं, x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 का। पहला वही काम, पहला पद इसका पहला पद, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 5 है, तो x की घात 3 को x की घात 5 बनाना है, कमी किसकी रह गई, x स्क्वायर की, तो वो कमी यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर की। गुणा कर दो, x की घात 5, एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से करो, माइनस 3 एक्स की घात 3, एक्स स्क्वायर को 1 से करो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस, ऊपर प्लस का 5 नीचे माइनस का 5 कैंसिल, माइनस का 4x की घात 3 प्लस का 3x की घात 3, कितना बचेगा, 1x की घात 3, और 1x की घात 3 को लिख देते हैं x की घात 3, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, आगे देखो प्लस 3x प्लस 1। अब x की घात 3 को x की घात 3 पहले से ही पढ़ा, पहले से पढ़ा तो किससे गुणा करें, ओनली 1 से, 1 से, 1 से, पहले से ही हो तो उसको किससे गुणा करते हैं, 1 से, तो 1 से गुणा किया, तो 1 से गुणा किया तो अपन के पास 1 से गुणा किया, तो x की घात 3 माइनस का 3x प्लस का 1, चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह चेंज करते हैं यहाँ से, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो देखो x की घात 3 है, वो तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल, ये प्लस प्लस 6x हो गया, ये कैंसिल, तो अपन ने कहीं मिस्टेक की होगी, देखो ध्यान से, ये माइनस का 4x की घात 3, ये प्लस का 3x की घात 3, तो माइनस का 3x, माइनस का बचता अपने पास, तो माइनस का बचता अपने पास, सही कर लेते हैं अपन। तो अब देखो x की घात 3 को ये x की घात 3 बनाना है, किससे गुणा करेंगे, माइनस के 1 से, तो माइनस के 1 से गुणा किया, माइनस के 1 से गुणा किया तो ये तो बन गया माइनस x की घात 3, माइनस 1 को माइनस 3x से करते हैं प्लस का 3x, माइनस 1 को माइनस 1 से करते हैं माइनस 1, चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस फिर कैंसिल, प्लस और प्लस, ये दोनों प्लस और प्लस कितना हो गया अपने पास, 2, एक रहे कितना बच गया, 2, तो अपने पास कोई बात नहीं, 2 लिख देते हैं, 2 लिखते हैं, शेषफल 0 है क्या, नहीं है, शेषफल 0 नहीं है तो ये गुणनखंड भी नहीं है, तो अपन लास्ट में लिख देंगे, अतः शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, तो ये जो अपने पास gx है, तो x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 किसका, इसका, x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। प्लीज नोट द वीडियो।